जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला पर स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। तो साथियों, हालांकि हम लोग देख रहे थे, इससे पिछला वाला वीडियो था औसत से, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उस पर हम चर्चा किए थे। आज हम बताएंगे साथी कि अगर किसी संख्या का औसत हम निकाल रहे हैं तो किसी संख्या के बदले हम गलत संख्या ले रहे हैं तो औसत पे कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर हम सही संख्या लेते तो औसत किसी दर से बढ़ता है कि घटता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की संख्या। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, पहले फार्मूला लिखेंगे, संख्या गुणे औसत बराबर होता है मेरे भाई कुल योगफल। ठीक है, कुल योग होता है, कुल योग। ठीक है, चलो अब लिखा कि 50 छात्रों परीक्षा में औसत अंक 65 थे। ठीक है, तो अगर हम पूछें टोटल अंक क्या होंगे तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3250 है ना, इसका मल्टीप्लाई किए तो कुल योग आ गया 3250 अंक। हाँ, तो लिखा है कि पता चला किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। 38 के बजाय, है ना, तो ये गलत, एक गलत होगा, एक क्या होगा, एक सही होगा, सही। तो देखो लिखा था कि 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, मतलब लिखना था 38 लिख दिया 83, लिखना था 38 लिख दिया 83। सही तो ये था 38 लेकिन 83 लिख दिया। जब 83 लिखा होगा तो औसत ज़्यादा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर लिखा था, तो डिफरेंस कितना का ये है तो घटा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, तो 45 अगर हम घटा लेते हैं, 45 इसमें से अगर हम घटा लेते हैं तो मेरे भाई सही आंसर आ जाता, सही अंकों का योगफल आ जाता। ठीक है, तो ये हो जाता 3205। तो क्या पूछा है, सही औसत क्या है? ये टोटल योग है मेरे भाई। तो औसत बराबर क्या होता है, इस टोटल योग में अगर संख्या से हम भाग देंगे तो सही औसत आएगा, सही औसत। तो सही औसत बराबर ये योगफल। ठीक है, ये वाला योगफल लिखेंगे अब। ठीक है मेरे भाई, क्यों? क्योंकि 35 हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए थे, 38 की जगह हम 83 लिख दिए थे। ठीक है, तब हो जाएगा 3205/50। जब जीरो से ऐसे काटेंगे मेरे भाई तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करो, 5 छक 30, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 5 छक 30, 5 चौक को 20, 0 5 कम 5, 64.1 ये हो जाएगा सही औसत। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी तरीके से लगाइएगा। बेहतरीन तरीका ये है, पहले क्या करना, टोटल योगफल निकालना, फिर देखना कि सही और गलत के बीच डिफरेंस कितने का है, 45। ये 45 ज़्यादा लिखा था, तो जब ज़्यादा लिखा था तो घटा देना, अगर कम लिखा होता तो इसमें ऐड कर देते। ठीक है, फिर क्या होगा, सही औसत क्या होगा, ये नंबर से, संख्या से आप हमेशा जो आपका आएगा योगफल उसी में डिवाइड करेंगे आप तो औसत आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह लिखा है मेरे भाई कि एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान, एक परीक्षा में 12 छात्रों का मध्यमान मतलब होता है औसत। क्या है औसत? 52.5 है। 12 छात्र हैं, 12 क्या है, छात्र हैं, इनका औसत है 52.5। तो हम अगर बोलें कि टोटल योगफल क्या होगा तो इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 25 60, 12 दूना 24, अच्छा 30, और फिर हो जाएगा 12 25 60 और 3 63। एक अंक बाद दशमलव लगा मेरे भाई, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देना यहाँ पे। ठीक है, सही है, तो हो गया 630। लेकिन क्या हुआ, लिखा है कि बाद में जांच करने पर 2 छात्र के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर दिए गए। छात्रों के सही किए गए मध्यमान क्या? तो देखो, एक तरफ लिखना सही अंक,
एक तरफ लिखना गलत अंक। लिखना क्या था और लिख क्या दिया ये आप देखिएगा। लिखना था इसको सही वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। 45 लिखना था और लिखना था 51, लेकिन लिख क्या दिया, लिख दिया गलती से 40 और 62। तो इसका योगफल और इसका योगफल के बीच डिफरेंस क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा 96, ये क्या हो जाएगा 102। लिखना था उसको 96, ठीक है, मतलब टोटल योगफल लेना था 96, लेकिन ले कितना लिया 102। कितना अधिक ले लिया तो घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 अधिक ले लिया था, ठीक है, 6 अधिक ले लिया था। अगर ये 6 अगर इस टोटल में से घटा लेते तो सही योगफल आ जाता। जब सही योगफल आ जाएगा, सही योग बराबर हो जाएगा मेरे भाई 6 घटा लेंगे, ठीक है। जब 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 624, ये सही योगफल है, ठीक है। तब हो जाएगा मेरे भाई सही औसत क्या होगा, तो सही औसत बराबर 624 बटे संख्या हमेशा वही था। संख्या 12 था तो 12 लोग थे तो 12 से भाग देंगे तो 12 पच्चीस 60, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 52 आपका एवरेज रहा होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, ए फॉर आगरा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो एक बार कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अनलाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या मतलब इससे मुझे ये पता चलेगा कि और बेस्ट देने की मैं कोशिश करूं। कोशिश तो मेरी पूरी है, लेकिन और मैं मेहनत करूंगा इन सब चीज़ों पे कि और बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ें बताया जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन देखो आया एसएससी सीजीएल 2018 में। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा तो किसी न किसी पेपर में आए हुए ही रहेंगे। ये है एसएससी 2011 में क्वेश्चन, जो कि इस तरह है कि लिखा है 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत क्या है। सब एक ही टाइप के हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर तैयारी करते हैं प्रतियोगी एग्ज़ाम का तो सच बता रहा हूँ औसत से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के ज़रूर आएंगे, ठीक है। लिखा है 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम निकालेंगे कुल योगफल क्या हो जाएगा, तो 5 × 1500 हो जाएगा टोटल योगफल, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, गलती क्या हुआ कि किसी का अंक लेना था कुछ, ले लिया कुछ और, ठीक है। क्या था कि गलती, पहले सही लिखते हैं ना, सही अंक, ये गलती, ठीक है, गलत अंक। देखो दो संख्या गलती से 28 तथा 31 के बजाय, देखो 28 लेना था प्लस 31 लेना था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मतलब इसके बदले में क्या ले लिया, तो ले लिए थे 82, ठीक है, और प्लस 13, मतलब इसको रिवर्स करके ले लिया, दिखा उल्टा उसको दिख गया, ठीक है। तो नज़र का कभी कभी क्या होती है, गलतियाँ हो जाती हैं कि रहता कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है, माइंड में आप कुछ और सोचते हैं, तो वही गलती इसके साथ हुई है। तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया 69, 59, ठीक है। और ये क्या हो गया 95, लेना था 59 लेकिन ले लिया 95। क्या हुआ, पहले वाले मतलब सही वाले से ये ज़्यादा ले लिया है। जब ज़्यादा ले लिया था गलती से तो इसे हम घटा लेंगे तो मेरा एक्यूरेट जो मेरा सही योगफल है वह निकल जाएगा। तो कितना ज़्यादा लिया तो घटा लो, इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो बड़े में से छोटा घटा दें, ठीक है। ये 6 हो गया और ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो 36 क्या किया, ज़्यादा ले लिया मेरे भाई। तो इस अगर 36 को इसमें से घटा दिए होते तो हमारा सही योगफल आ जाता। सही योगफल कितना, 4, 6, 4, 1400, ये सही योग है ना, सही योगफल है। जब सही योगफल ये है तो सही औसत क्या होगा,
तो सही औसत मेरे भाई होगा, सही औसत बराबर सही योगफल, तो 1464 बटे पदों की संख्या 50 है तो 50 लिख देना। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है क्लियर, एकदम नीचे तक दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ठीक है, देखो जब 0 से आप काटेंगे तो ये 0.1 अंक बद लग जाएगा। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करो तो 5 दूना 10 होगा, 5 नवा 45, अब 5 दूना 10, 5 बटे 40, 29.28 आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 29.28 औसत होगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा हमारे दरोगा है। तो मेरे भाई अगर आपको भी दरोगा बनना है तो रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर बेस्ट तरीके से आप मैथ और रीजनिंग पढ़िए। ठीक है, और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो SSC 2011 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है आपका लिखा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा। एक बात मैं बता दूं मेरे भाई कि अगर औसत में आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप संख्या में कोई पद है, उन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो औसत भी 2 से 2 के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। भाग देंगे तो कम होगा, तो इस औसत में भी 2 से भाग दे देना, सीधे औसत आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में आप 2 जोड़ते हैं प्रत्येक पद में अगर 2 जोड़ते हैं तो औसत भी 2 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 2 घटाते हैं प्रत्येक संख्या के पदों में से तो औसत भी 2 से कम हो जाएगा। ये बातें आप अपने नोट मतलब कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिर्फ मिलेगा इसी चैनल पे, आपके इसी परिवार पे, रीजनिंग एंड मैथ वाले पे, कि औसत जो होता है सदैव क्या होता है, बीच में लाई करता है, और औसत छोटी संख्या से बड़ा और बड़ी संख्या से छोटा होता है। और दूसरी बात यह है कि औसत जो होता है, अगर औसत में से, जैसे औसत अगर 25 है तो उस श्रेणी में से या उस समूह में से 25 किलोग्राम का अगर कोई व्यक्ति निकल भी जा रहा है तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, या 25 किलोग्राम के कितना भी व्यक्ति शामिल हो जाएं, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे भाई। औसत पे प्रभाव कब पड़ता है, जब औसत से कोई ज़्यादा वज़न का व्यक्ति निकल जाता है तब औसत घट जाता है, या कम वज़न का कोई व्यक्ति निकल जाता है तो औसत बढ़ता या घटता है, मतलब तभी प्रभाव पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। या फिर औसत से ज़्यादा उम्र का या ज़्यादा वज़न का या कम वज़न का कोई व्यक्ति शामिल होता है तब औसत में प्रभाव पड़ता है। लेकिन औसत के बराबर अगर कोई व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति निकल जाए या जितने भी व्यक्ति शामिल हो जाएं, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि अगर आप संख्या के प्रत्येक पद में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो औसत में भी अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा। और नेक्स्ट बात यह है कि अगर प्रत्येक संख्या के पदों में से 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं, मतलब जितना जोड़ेंगे या जितना घटाएंगे, औसत में भी उतना जोड़ देंगे या उतना घटा देंगे, उतना वृद्धि या कमी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 12 संख्याओं का औसत, तो 12 संख्या है, इसका औसत 30 है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 9 है मेरे भाई, सॉरी। ठीक है, तो 12 9 108। ठीक है, तो टोटल योगफल क्या हो गया, 108 हो गया। लेकिन लिखा है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा। देखो अब मेरे भाई, प्रत्येक संख्या में अगर आप 2 जोड़ेंगे या फिर टोटल योगफल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बात एक ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 216। कब, 2 का गुणा करने पे, 2 का गुणा करने पे। अब मेरे भाई
3 जोड़ने पर प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में ये भी 3 जोड़ेंगे प्रत्येक पद में। अच्छा चलो ठीक है, प्रत्येक पद में मतलब 12 पद में जोड़ेंगे। 3 जब जोड़ेंगे, किसी मतलब कोई भी संख्या है जितनी बार जोड़ा जाए या उसमें उसी का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 3 को 12 बार जोड़ेंगे आप या 3 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 × 3 बराबर 12 36। ये टोटल अगर आप ऐड करेंगे आप तो 252 होगा, ठीक है। अब औसत क्या होगा, तो 12 से डिवाइड कर देना तो औसत आ जाएगा। तब औसत क्या होगा, ये कुल योग है, ठीक है, कुल योग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में कहा है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो योगफल में 2 का मल्टीप्लाई कर देना। कहा 3 प्रत्येक पद में जोड़ेंगे तो जितना पद है उसमें उतने का ही मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना तो आपका कुल योग आ जाएगा। तो औसत बराबर हो जाएगा मेरे भाई, औसत बराबर 252 बटे आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तब हो जाएगा 12 दूना 24, अब 12 कम 12, ये हो जाएगा 21 आपका औसत, ठीक है, नया औसत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चाचा हमारे दरोगा हैं या चाचा हमारे क्या हैं, पुलिस है ना, दीवान साहब हैं या कोतवाल हैं, जो आप कह लें प्यार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह ही है, लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एकदम इसी तरह सब क्वेश्चन है, इसे अगर आप लगा भी सकते हैं जल्दी से। कोशिश किया करिए आप लोग कि इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के आप लगा लीजिए जितना भी हो। जो ना समझ में आए आप कमेंट करके एक बार पूछ लिया करिए, ठीक है। डाउट क्लास के लिए हम बोलते हैं लेकिन आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आता है। 10 संख्याओं का औसत 30 है तो योगफल क्या होगा, 300 होगा। अब लिखा है कि तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 5 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में, तो अगर 5 जोड़ेंगे प्रत्येक संख्या में तो संख्या तो 10 ही है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50। अगर ये 50 ऐड कर देते हैं हम तो हो जाता 350। तब औसत क्या होगा, तो औसत बराबर हो जाएगा, नया औसत बराबर 350 बटे 10 बराबर हो जाएगा 35। ये बातें हम डायरेक्ट आपको बताए थे कि अगर प्रत्येक संख्या में 5 आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट औसत में 5 जोड़ देंगे आप तो उतने से औसत बढ़ जाएगा। जैसे इसमें 5 जोड़ रहे थे ना प्रत्येक में, तो औसत में भी अगर 5 आप जोड़ देते तो नया औसत आ जाता 35, ठीक है। डायरेक्ट आप आंसर ज्ञात कर लेंगे, इतना आपको झंझट नहीं बनना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, नहीं तो वैसे क्या है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे भाई कि समझ पे होते हैं। समझ आपका अगर विकसित है या आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो वहीं से आप सवाल जो होता है एकदम सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसी मझधार में अटके रहेंगे, ठीक है। जैसे मिर्ज़ापुर में, ठीक है, मिर्ज़ापुर में अटके रहते हैं लोग, बाहुबली, शरद और गुड्डू भी है ना। चलो, 6 संख्याओं का औसत 12 है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, 12 × 72, कुल योगफल क्या जाएगा 72। लेकिन लिखा कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ मत करना, सीधे यहीं से औसत में से 2 घटा देना तो नया औसत आ जाएगा, नया औसत। क्या आप बताएं जाए, वैसे 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर आगरा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लगा लीजिए, क्या ये नोट कर लीजिएगा, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। क्या करना, लिखा है प्रत्येक संख्या में से 2 घटा लिया जाए, तो संख्या तो 6 है तो 6 × 2 12, 12 अगर आप घटा लेते हैं इसमें से 72 में से तो नया योगफल आपका आ जाता 60, और 60 में अगर आप 6 से भाग देते हैं तो आता 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आप इस तरह लगा लीजिए या इस तरह लगा लीजिए,
समय का अगर बचत करना है आपको तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बस ऐसे लगा लीजिए। औसत में से 2 कम कर देते तो नया औसत आ जाता 10। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा। अगर मज़ेदार रहा मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सभी को जुड़िएगा इस परिवार से, और खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे भाई। तो धन्यवाद।